दोस्तों, मजिस्ट्रेट अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा सुना दे तो क्या मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। साथ ही जो भारतीय न्याय संहिता के नए कानून है, किन किन परिस्थितियों में किया गया अपराध क्षमा योग्य है दोस्तों, यानी कि अपराध जो किया गया है बशर्ते कि वो अपराध नहीं है। इसी के साथ अगर वारंटी के साथ पुलिस मारपीट करती है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 14, 15, 16, 17 दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। अभी दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 15, जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है, उनका सवाल रहता है। दोस्तों, अगर मजिस्ट्रेट किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इसको ऐसा समझिएगा, अगर किसी न्यायाधीश द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराधी को कोई सजा दी जाती है, फॉर एग्जांपल मृत्युदंड की सजा दी गई और उसे फांसी होने के बाद में पता चलता है कि निर्दोष व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया था वो व्यक्ति निर्दोष था, अपराधी नहीं था, तब क्या उसकी मृत्यु का जिम्मेदार न्यायाधीश होगा या मजिस्ट्रेट होगा। अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्यवाही को करते हुए और विधि को ध्यान में रखते हुए निर्णय देता है जिससे कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया जाता है, तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का निर्णय जो डिसीजन होगा वो अपराध नहीं होगा। साधारण शब्दों में दोस्तों, इस धारा के तहत न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन यह संरक्षण भी कुछ शर्तों का अधीन है दोस्तों। जो 3 शर्तें हैं, पहली ये कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को विधि में ध्यान में रखना होगा, जो डिसीजन होगा, निर्णय होगा, लिखित या मौखिक हो सकता है, और तीसरा जो भी निर्णय होगा न्यायिक कार्यवाही के दौरान लिया गया हो दोस्तों। और इसमें खास बात यह है दोस्तों कि यह धारा न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को न्यायिक कार्यवाही में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देती है दोस्तों, बिना डर के उनके निर्णय के लिए उन्हें अपराधी माना जाएगा। लेकिन यह धारा सिविल न्यायालय के मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होती है दोस्तों, उनके लिए न्यायिक अधिकारी संरक्षण 1850 लागू होती है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो पूछ लीजिएगा। मैटर यहां पर क्लियर होता है कि न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती दोस्तों। अगला, भारतीय न्याय संहिता के कानून में किन किन परिस्थितियों में किया गया अपराध क्षमा होगा दोस्तों, क्षमा योग्य होगा। तो दोस्तों धारा 14 भारतीय न्याय संहिता की, अगर किसी व्यक्ति या लोक सेवक जो विधि के नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है या फिर उसके द्वारा तथ्यों की भूल के कारण कोई अपराध होता है दोस्तों, यानी कि किसी घटना या परिस्थिति को देखते हुए या फिर विधि का पालन करते हुए कोई अपराध का होना, तब ऐसे अपराध को धारा 14 के अनुसार क्षमा योग्य माना जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिएगा, अगर किसी हिंसक भीड़ को नियंत्रित यानी कि रोकने के लिए मजिस्ट्रेट हवाई फायर का ऑर्डर देता है और इस दौरान किसी हाई राइज बिल्डिंग की छत पर, मान लीजिए छत पर खड़े किसी व्यक्ति की गोली लग जाती है, जान चली जाती है, तब इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के तहत क्षमा योग्य माना जाएगा। कोई डॉक्टर है, किसी मरीज की जान बचाने के लिए कोई दवा देता है, परंतु उसी दवा के कारण मरीज की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के तहत डॉक्टर के अपराध को क्षमा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करता था कि दवा मरीज की जान बचाएगी। और अगर कोई अपराधी किसी व्यक्ति की हत्या करने वाला है या फिर अपहरण करके भाग रहा है और कोई पुलिस कर्मचारी किसी भी हत्या के अपराध को रोकने के लिए दोस्तों या फिर अपहरण को रोकने के लिए, किसी भी अपराध को रोकने के लिए बल का प्रयोग करता है, गोली मारता है, दूर से गोली मारता है, ऐसी स्थिति में उसे पुलिस कर्मचारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के तहत अपराध मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पुलिसकर्मी ने काम किया है उसने विधि द्वारा अपराध को रोकने के लिए किया है, उसे इसके लिए नियुक्त भी किया गया है, जिस पर वो सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वो एक कानूनी कार्य कर रहा है दोस्तों। इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 क्या कहती है। अगर किसी वारंटी के साथ पुलिस मारपीट करती है तो अपराध है या नहीं दोस्तों। दोस्तों कोर्ट अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देता है और थोड़ा बहुत सिविल का प्रयोग करना पड़ता है तो यह अपराध नहीं होगा दोस्तों। ऐसे केस में अगर कोर्ट किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी आरोपी को कुछ समय के लिए बंदी बनाकर रखने का आदेश देता है तो यह भी अपराध नहीं होगा दोस्तों। अगली धारा लेते हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 17। अगर आप अपराधी को पकड़े और उसके घर वाले अपहरण की एफआईआर लिखवा दे तो क्या किया जाएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार से हो रहे अपराधों को रोकना या किसी भी प्रकार के अत्याचार को रोकना ये जुडिशियस कार्य है, यानी कि न्याय संगत कार्य है। और आम नागरिक अगर किसी अपराधी को पकड़ ले तो उसके परिवार के लोग अपहरण या फिर बदला बनाने का आरोप लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको यह जानना चाहिए दोस्तों कि कानून की कौन सी धारा आपको संरक्षण देगी और आपके खिलाफ किसी भी शिकायत या फिर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की गई एफआईआर रद्द करवा दी जाएगी दोस्तों। तो ये है धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 17। ये बताती है, फॉर एग्जांपल दोस्तों को ऐसे समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मारता है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो व्यक्ति एक चोर है, जबकि वास्तव में व्यक्ति चोर नहीं है, और इस मामले में व्यक्ति ने तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा जुडिशियल यानी कि न्यायमुक्त होने का विश्वास करके कार्य किया, इसलिए ये कार्य यहाँ पर ये कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। और एक एग्जांपल और समझिएगा, अगर एक व्यक्ति अपने घर में घुसने वाले चोर को मारता है तो ये कार्य भी क्या होगा, आत्मरक्षा में किया गया। इसके लिए ये भी विधि द्वारा
जुडिशियस कार्य है दोस्तों। और एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए अगर उसे चोट पहुंचाता है, ये भी जुडिशियस है, क्योंकि ये भी एक सदाचारपूर्ण कार्य है दोस्तों। धारा 17 दोस्तों एक इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है और ये धारा सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति केवल तभी अपराधी माना जाएगा जब वो जानबूझकर या फिर गलत इरादे से कोई अपराध करता है दोस्तों। इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा अगर तो कमेंट पूछ लीजिएगा, क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।